गुड इवनिंग साहब, आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम डिस्कशन करेंगे रीनल सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे रीनल सिस्टम के अंदर एमएसएन के बारे में, हमने डिजीज देखी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। अब हम जिक्र करेंगे एमसीक्यू के बारे में। आपकी 2 से 3 क्लास एमसीक्यू की रहेंगी। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है साहब एमसीक्यू की। तो फर्स्ट वन एमसीक्यू आपकी स्लाइड पे है, आप देख सकते हो, बड़ी और बनती इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की साइड देखते हैं सर, समझने की कोशिश करते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। ए क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी, वो बोल रहा है पेशेंट किसका है सर? एक्यूट किडनी इंजरी का, जहां जिसको दुनिया एक्यूट किडनी डिजीज बोल देती है। क्या बोल देती है दुनिया? एक्यूट किडनी डिजीज। और वो बोल रहा है कि आपके पास एक पेशेंट आया था भक्तजनों, जो पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर सीरम पोटाशियम लेवल क्या है सर? 7.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द नर्स शुड प्लान विच एक्शन एज अ प्रायोरिटी। इन हालातों में, इन परिस्थितियों में कि जब आपके पास एक पेशेंट आया है एक्यूट किडनी इंजरी का, इस पेशेंट के अंदर हाइपर कैलीमिया हो रखा है। क्या हो रखा है सर? हाइपर कैलीमिया हो रखा है। तो हाइपर कैलीमिया की सिचुएशन में और पर्सन एक्यूट किडनी इंजरी का है, इसमें नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? इसमें नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी साहब? तो सर इसके अंदर जो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी उसको हमें देखना है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सर एक से ज्यादा आंसर रहेंगे, बात समझते हो? तो कहने का मतलब नर्स क्या क्या करेगी इस पेशेंट के अंदर। पहला है प्लेस द क्लाइंट ऑन कार्डिक मॉनिटर, कि पेशेंट को कार्डिक मॉनिटर पे रखिएगा। ऑप्शन सेकंड है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन सी है क्लाइंट को एनपीओ रखिएगा। ऑप्शन डी है रिव्यू द क्लाइंट मेडिकेशन टू डिटरमाइन इफ एनी कंटेन और रिटेन पोटाशियम, कि ऐसा तो नहीं है पेशेंट की बॉडी में कोई पहले कोई मेडिसिन चल रही हो जिसकी वजह से रिटेन हो रहा हो। इसके अलावा वो बोल रहा है पेशेंट को एक्स्ट्रा 500 ml आईवी फ्लूइड इनटेक कीजिएगा। तो वो बोल रहा है कि नर्स का ऐसा कौन सा प्लान रहेगा इस सिचुएशन के अंदर। तो सबसे पहले आपका पेशेंट हाइपरकैलीमिया का है। हाइपरकैलीमिया के पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है सर। चाहे तो बॉडी में पोटाशियम कम हो रहा हो, भले पोटाशियम बढ़ रहा हो, दोनों हुई स्थिति में, दोनों ही कंडीशनों में आपके पेशेंट को चांस है कार्डियक डिसरिथमिया होने के। आपका काम बनता है, नर्स का काम बनता है इस पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? नर्स कार्डियक मॉनिटर करेगी। इसके अलावा नर्स नोटिफाई करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, पुट द क्लाइंट ऑन एनपीओ। एनपीओ रखना जरूरी नहीं है एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट को। इसने ऐसा कहीं नहीं लिखा स्टेटमेंट के अंदर कि पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियसनेस है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि किडनी के पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होते, लेकिन एक्यूट के स्टेज में नहीं होता। पेशेंट जब क्रॉनिक किडनी के स्टेज में जाता है, ज्यादातर चांस तब होते हैं कहीं ना कहीं लंबे समय से आपकी बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, इन बेसिस का लेवल ज्यादा होता है। उन हालातों में अमोनिया का लेवल ज्यादा होता है। उन हालातों में, उन परिस्थितियों के अंदर पेशेंट के अंदर चांसेस जाना होते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम पेशेंट को एनपीओ रखें। नेक्स्ट वन सर, ये ऑप्शन नहीं हम टिक कर सकते। रिव्यू द क्लाइंट मेडिकेशन टू डिटरमाइन इफ एनी कंटेन और रिटेन पोटाशियम, ये हम देख सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं कोई पहले ऐसी मेडिसिन चल रही हो जिसकी वजह से सोडियम का लेवल और बढ़। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि इस कंडीशन के अंदर आप 500 ml एक्स्ट्रा आईवी फ्लूइड दीजिएगा। सर हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम नहीं होगा, बल्कि पेशेंट किडनी फेलियर का है, समस्या और बढ़ जाएगी। किडनी फेलियर के पेशेंट को पहले ही फ्लूइड बड़ी ध्यान से दिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको आईवी फ्लूइड देते नहीं है, देते हैं सर। फिर कैसे देते हैं आईवी फ्लूइड? उस पेशेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, आईवी फ्लूइड देते हैं। उस पेशेंट को क्या देते हैं जी? आईवी फ्लूइड देते हैं। सर कैसे देते हैं? आईवी फ्लूइड देने के लिए जो उसकी यूरिन आउटपुट है, नोट कर लो किडनी फेलियर के पेशेंट को कैसे दिया जाता है। जो उसकी यूरिन आउटपुट 24 घंटे की आई है, उसके अंदर 500 ml आपका ऐड किया जाता है। कितने ml जी? 500 ml।
नया डाटा 600 ml बोल रहा है। तो इनमें से आपको ऐड करने, जो आपकी यूरिन आउटपुट आई है आप 600 ml याद रखिएगा, जो आपका टोटल काउंट करके आ रहा है वो आपको 24 आवर के अंदर उस पेशेंट को देना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस पेशेंट को फ्लूइड नहीं देना, पर ये भी नहीं है कि आप आते ही एक्स्ट्रा एकदम 5 ml फ्लूइड रश कर दो। पहले ही किडनी की प्रॉब्लम है, पेशेंट पहले ही हाइपरवोलेमिया की सिचुएशन है, इन चीजों से बचिएगा। तो सर कहीं ना कहीं जो हमारे पास ये पेशेंट आया था हाइपरकलीमिया की सिचुएशन थी, मैं लिखा देता हूं। जब आप पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी होती है, नोट डाउन करिएगा, आप टॉपिक को ऐसा पढ़िएगा कि दोबारा से जब कभी भी एक्यूट किडनी इंजरी का क्वेश्चन आए तो आप उस चीज को सॉल्व कर पाओ, देख पाओ। हमारे पास जब एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट आता है उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो भक्तजनों ओलिगोजूरिया की होती है। उसके अंदर एनयूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है जी? एनयूरिया देखने को मिलता है। उसकी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है जी? एडिमा। और हम उसके कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर कुछ बात करें तो उसकी बॉडी में सर कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर जो हमें ब्लड के अंदर मेन देखने को मिलता है, उसकी बॉडी में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। नॉर्मल लेवल 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल लेवल होता है पोटाशियम का। और इस कंडीशन के अंदर लेवल 7.0 से ऊपर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने बोला था पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो चुका है। इसके अलावा इसकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में कुछ बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, ताकि दोबारा से कभी भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट होता है किसी और एंगल के अंदर तो आप इसको हल कर पाए, सॉल्व कर पाए, ताकि आप इस चीज को समझ पाए। आपकी बॉडी में क्रेट का लेवल बढ़ रहा है, क्रेटाटिन का लेवल बढ़ रहा है। आपकी बॉडी में एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट में अमोनिया का लेवल बढ़ता है। किसका सर? अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। किसका सर? अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। बात समझते हो? अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, बात समझते हो? ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा स्टार लगा के लिखिएगा, कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम होता है, क्योंकि किडनी अफेक्ट होने से, क्योंकि आपकी किडनी अफेक्ट होने से जो आप विटामिन डी खा रहे हो, स्टार लगा के लिखिएगा, किडनी अफेक्ट होने से जो आप विटामिन डी खा रहे हो इसका कहीं ना कहीं एक्टिव फॉर्म आपकी किडनी बनाती है। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये कौन बनाती है? आपकी किडनी बनाती है। अब किडनी ही काम नहीं कर रही तो आप कैसे एक्टिव फॉर्म ढूंढ रहे हो भक्तजनों? बात समझ गए? तो सर मेरी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन रहा। अब कुछ बोल रहे होंगे सर कैल्शियम का इससे क्या लेना देना? जो आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हो उनमें कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम है, लेकिन अब्सॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में विटामिन डी चाहिए। मैं बोल रहा हूं तेरी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो चुकी है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। किडनी काम नहीं कर रही तो तेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी। कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी बॉडी में फॉस्फेट का लेवल ज्यादा होगा। ये बातें स्टार लगा के लिख लेना, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। सर आपने बोला नाम बता दो, मैंने बोला पीजीआई के अंदर जिक्र कर चुका है, जीएमसीएच के अंदर और नॉरसेट के अंदर, एम्स जैसे एग्जाम में पूछना ही क्या इन बातों के बारे में। तो याद रखिएगा, एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ता है, यूरिक एसिड का बढ़ता है, क्रेटानिन बढ़ता है, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा। इसके अलावा बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा। क्यों होगा? ये आपको बताया कि कहीं ना कहीं सर मेरी बॉडी के अंदर किडनी इफेक्ट होने की वजह से। इसके अलावा एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपकी किडनी का काम एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना भी होता है। आपकी बॉडी की किडनी इफेक्ट है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में नहीं बन रहा, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बन रहा, तो आपकी बॉडी में आरबीसीज नहीं बन रहे, तो पेशेंट को क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है। मैं ये बात आपको बोल रहा हूं कि सर किडनी इफेक्ट होने से क्या नहीं बना? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। पेशेंट के अंदर आरबीसीज नहीं बनेगी, आरबीसीज की कमी होगी। दुनिया इसी को ही अनीमिया का नाम बोलती है। दुनिया पुकारती है कि इस पेशेंट को क्या हो चुका है भक्तजनों? अनीमिया हो चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मेरे पास एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट आता है उसमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है, यूरिक एसिड, क्रेटानिन, अमोनिया, ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं, कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, फॉस्फेट का बढ़ सकता है, अनीमिया हो सकता है। आपने बोला सर ठीक है कि क्वेश्चन सिंपल पूछा था कि हाइपरकैलेमिया हो चुका है, तो आप याद रखना जरूरी नहीं है हर एग्जाम में हाइपरकैलेमिया ही पूछेगा।
तो आपको पता होना चाहिए एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट के अंदर क्या हमें फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने ये कुछ बातें बताने की कोशिश की और उस क्वेश्चन का आंसर आपका ए आना था। जो अभी आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन था कि एक पेशेंट था जिसकी बॉडी में एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट था और पोटाशियम का लेवल हाई था। इस पेशेंट के अंदर जो आपका उत्तर था वो ए आएगा, इसके अंदर आपका उत्तर बी आएगा और उत्तर डी आएगा। आप उस ऑप्शन को टच करिएगा जिस ऑप्शन के अंदर ए बी और डी लिखा हो। बात समझ गए? आपने बोला सर ठीक है, आपका क्वेश्चन था एक्यूट किडनी इंजरी से। किससे सर? एक्यूट किडनी इंजरी से। और आपने बताया किडनी इंजरी के पेशेंट के अंदर एक्यूट के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। सर कारण क्या होते हैं? टॉपिक बड़ा है, टाइम लग जाएगा, बस मैं ये चाहता हूं कि आपको ये बात समझ पाओ। कारण 3 होते हैं सर, फिर भी कारण 3 होते हैं। कारण सर कारण तो बता दो क्या होते हैं। चलो हम पढ़ ही रहे हैं सर, कॉपी खोल रखिए, लिख ही रहे हैं, कॉज बता दो। मैंने बोला ये आपकी ब्लड सप्लाई आती है किसको? सर किडनी को। किसको जी? किडनी को। इसको भक्तजनों किडनी को सर क्या आती है? ब्लड सप्लाई। और किडनी से आगे क्या है सर? जुरेटर है। और जुरेटर के आगे क्या है सर? कहीं ना कहीं ब्लैडर है और क्या है? यूरेथ्रा है। आप बोला सर ये तो आप करा चुके हो। मैंने बोला जी जहां तो आपकी किडनी से पहले कोई प्री रीनल कॉजेज आ गए, हाइपोवोलेमिया हो गया, कुल मिला के ब्लड नहीं आ रहा किडनी के नेफ्रॉन के पास तो प्रॉब्लम आ गई। जहां डायरेक्ट आपका इंट्रा रीनल प्रॉब्लम, डायरेक्ट नेफ्रॉन के अंदर प्रॉब्लम आ गई। जहां आपकी पोस्ट रीनल प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई ना कुछ स्टोन बन चुकी है, उसकी वजह से यूरिन आगे नहीं गया। तो कुल मिला के ऐसा आपकी बॉडी में हो रहा है। मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरे जो नेफ्रॉन है वो प्रॉपर से काम नहीं कर रहे। सडन उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आई, जहां तो प्री रीनल, जहां इंट्रा रीनल, जहां पोस्ट रीनल, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं यही बता पाऊंगा कि प्री, इंट्रा और पोस्ट होने की वजह से, काउज होने की वजह से ये तेरी बॉडी में प्रॉब्लम आई। अब तेरे को मैनेजमेंट भी इसी के आधार पे करना होगा। क्या प्रॉब्लम? प्री थी, इंट्रा थी या पोस्ट थी? आपने बोला सर ठीक है। आपने क्वेश्चन बताया एक्यूट किडनी इंजरी का जितना हो सका क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट थे, कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लेना, ताकि जिंदगी में दोबारा जब कभी भी एक्यूट किडनी इंजरी का क्वेश्चन पूछे तो आप इस चीज को सॉल्व कर पाए। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की साइड हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे है। इससे टॉपिक पे आपको मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूं डायलाइसिस के बारे में। तो सर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ए क्लाइंट बीइंग हीमोडायलाइज सडनली बिकम्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। वो बोल रहा है कि हम पेशेंट को हीमोडायलाइज कर रहे थे, हीमोडायलाइसिस चल रहा था और पेशेंट के अंदर सडनली शॉर्ट ऑफ ब्रीथ देखने को मिला। तो सर हम बोल सकते हैं पेशेंट को डिस्निया देखने को मिला, चेस्ट पेन होने लगा। कब? जब पेशेंट को हीमोडायलाइसिस चल रहा था। इसके अलावा क्लाइंट को टैकीकार्डिया हुआ। पेशेंट के अंदर हमने देखा, ये पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब सांस सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है। इसके अलावा जैसे ही मैंने देखे वाइटल साइन, टैकीकार्डिया मिला, पेल मिला, पेशेंट एंजियस मिला। इन सब हालातों में जब पेशेंट को मैं डायलाइज चल रहा था, अब नर्स क्या करेगी? एंड द नर्स सस्पेक्ट एयर एम्बोलिज्म। नर्स इंटेलिजेंट है, नर्स पढ़ चुकी है किसके बारे में? सर डायलाइसिस के बारे में। कि सर जब डायलाइसिस चलता है कई बार जो हमारा कैथेटर होता है कुछ बार उसके अंदर एयर रह जाती है। जब किसी कैथेटर के अंदर डायलाइसिस करते समय जब आप कहीं ना कहीं इंसर्ट कर रहे थे, स्टार्टिंग में वेन के अंदर जब आप कैथेटर डाल रहे थे उस समय एयर रह गई। एयर एम्बोलिज्म रहने के बाद जब आप डायलाइज कर रहे हो तो आपको पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको चेस्ट कंप्लेन, आपको पेन, आपको ये सारी फाइंडिंग पेशेंट बोलता है। तो आपको मैंने बताया था नर्स क्या करेगी। तो सर नर्स उसी समय क्या करेगी? सर स्टॉप करेगी। क्या करेगी सर? स्टॉप करेगी, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देगी और विद क्या करेगी? हेड क्या करेगी? डाउनवर्ड। कहने का मतलब पेशेंट को ट्रेंडलन वर्क पोजीशन देगी। बात समझ गए? तो सर ये फर्स्ट एक्शन बनता है नर्सिंग का। वो बोल रहा है इन्फॉर्म डॉक्टर। भक्तजनों हर बात डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है। फिर नर्स वहां पे रुकी किस लिए है? फिर वहां पे ले आओ +2 फेल, आपसे आधे रेट में मिल जाएगा। बहुत बैठे इंडिया के अंदर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये सभी को अच्छे से पता है।
कंटिन्यू डायलिसिस एट स्लोअर रेट, स्लो मत कर, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती तो तू स्लो कर देती, आपके पास ना तो फास्ट करने का अधिकार है ना स्लो करने का, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा मत कर। नेक्स्ट वन सर, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन टू द क्लाइंट, सर ऑक्सीजन नहीं देनी, मैंने बोला ऑक्सीजन तो देनी है लेकिन ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम क्या है तू वो देख ऑप्शन में। सर मेरा काम तो यही है, प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बोला कि इसको स्टॉप करना चाहिए, ये मैंने ऐसा पढ़ रखा था। इसके अलावा पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है और विद क्या ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, तो ये बात ख्याल रखना, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा कि एक पेशेंट को जब हीमोडायलिसिस हो रहा था उस समय के दौरान जब पेशेंट को टैकीकार्डिया, पेल, ये सारी कंडीशनें पैदा हुई, अक्कर हुई, तो नर्स ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए उस पेशेंट के अंदर स्टॉप किया डायलिसिस को, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी और क्या किया जी, ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन दी। और आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो आप YouTube चैनल पे जाके आपको वीडियो मिलेगी डायलिसिस पे, और विस्तार से जानकारी ले सकते हो। और भी इससे ज्यादा देखना चाहते हो तो अपना नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, आप उसके अंदर आइएगा, आप अपना एडमिशन लीजिएगा, आने वाले फ्यूचर को आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की साइड लेके जाइए। नेक्स्ट वन सर, थर्ड वन क्वेश्चन, नेक्स्ट वन थर्ड वन क्वेश्चन की साइड, ठीक है सर, थर्ड वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेल क्लाइंट हैज अ टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ यूरेथ्राइटिस, स्टार लगा के लिख लो, पेशेंट मेल है, प्रॉब्लम क्या आ चुकी है, यूरेथ्राइटिस, कहने का मतलब इन्फ्लामेशन हो चुकी है यूरेथ्रा के अंदर। आपने बोला सर ठीक है, इन्फेक्शन हो चुकी है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुई है। द नर्स शुड assess the client for which manifestation of this disorder, इस डिसऑर्डर के अंदर नर्स को कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये इंडिकेट करेगा, वाक्य में ही कंडीशन यूरेथ्राइटिस है। आपने बोला सर ठीक है कि सर ये टॉपिक है यूटीआई का, क्या सर, यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसके अंदर जो आपका अपर आता है आपका लोअर आता है बताऊंगा, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उसी का जिक्र कर रहा हूं, यूरेथ्राइटिस का। तो सर यूरेथ्राइटिस इसने किसमें बोला है, मेल के अंदर। मैं कुछ बातें लिखा रहा हूं यूरेथ्राइटिस के बारे में, सर यूटीआई के बारे में नहीं लिखाऊंगा, मैंने बोला यूटीआई के बारे में लिखाऊंगा, पहले जो क्वेश्चन है उसको आप देख लो। क्वेश्चन के अंदर बोला है यूरेथ्राइटिस है, इन्फेक्शन हो चुकी है यूरेथ्रा के अंदर। आपने बोला सर ठीक है, पर स्टार लगा के लिखो, पेशेंट क्या है, मेल है। आपने बोला सर ठीक है, पेशेंट मेल है, इन्फेक्शन हो चुकी है यूरेथ्रा के अंदर। जो मोस्ट कॉमन यूरेथ्राइटिस मेल की बात कर रहा हूं, मैंने यूटीआई नहीं बोला। मेल के अंदर यूरेथ्राइटिस का मोस्ट कॉमन क्या होता है जी, क्लाइमीडियल इन्फेक्शन। क्या सर, क्लाइमीडियल इन्फेक्शन, क्लाइमीडियल इन्फेक्शन, धोखा मत खा जाना, इकोलाई नहीं, मैंने क्या बोला है, क्लाइमीडियल इन्फेक्शन। वो कब बोलना है, जब बोले मोस्ट कॉमन कॉज यूटीआई तब बोलो। इसने क्या लिखा है, यूरेथ्राइटिस का मेल में बताइएगा। तो सर क्लाइमीडियल इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हुई है, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होते ही हमें पेन देखने को मिलेगा जब पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा। इसके अलावा पेशेंट के अंदर बर्निंग सेंसेशन होंगी, कब, जब पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा, पास आउट करते समय पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी। इसके अलावा पेशेंट के अंदर सर क्लियर म्यूकोप्लूरेंट, क्लियर टू म्यूको पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा फ्रॉम पेनिस से। सर कहां से, हमें उस पेशेंट के अंदर पेनिस से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो आपके पास एक पेशेंट आया भक्तजनों, आपने उस पेशेंट के अंदर देखा, वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब बात ऐसे है, जब मैं यूरिन पास आउट करता हूं तो पेन हो रहा है, प्रॉपर से आ नहीं रहा, डिसयूरिया बोला जाता है इस कंडीशन को। क्या बोला जाता है जी, डिसयूरिया। अब डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन। कुछ बच्चे बोल देते हैं सर यूरिन कम आ रहा है, मैंने बोला उसका मीनिंग होता है एनयूरिया। बात समझ गए, मैंने बोला है डिसयूरिया के यूरिन पास आउट करते समय पेन हो रहा है, आपने बोला सर ठीक है। इसके अलावा इस कंडीशन के अंदर जो आपका पेनिस है, पेनिस के अंदर से म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब पेनिस से भी कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, और ये सारी बातें बोली। डिस्चार्ज कौन सा हो रहा है देख लो, बात समझ गए, हाँ बहुत बढ़िया, वो वाला नहीं है। तो सर पेनिस से क्या हो रहा है, म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज, और क्या हो रहा है सर, डिसयूरिया हो रहा है भक्तजनों। तो ये सारी फाइंडिंग मेरे को लेके जा रही थी यूरेथ्राइटिस की साइड। तो कहीं ना कहीं सर
हमें फाइंडिंग पूछी थी तो हमें देखना है डिसयूरिया और ये किस ऑप्शन के अंदर है। तो सर वो बोल रहा है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया ज्यादातर किडनी के अंदर जब प्रॉब्लम होती है किडनी प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। डिसयूरिया बात ठीक है, लेकिन प्रोटीन चूरिया मैं फिर बोलूंगा किडनी प्रॉब्लम को बताता है, ज्यादा इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किडनी में है। वो आपसे पूछना चाह रहा है यूरेथ्राइटिस का, और आप कहीं ना कहीं उत्तर लगा के आ रहे हो पेपर के अंदर किडनी प्रॉब्लम वाले, तो अंतर आएगा। किडनी ऊपर है, ये नीचे है, बात समझिएगा। इसके अलावा हेमेचूरिया एंड अर्जेंसी, अर्जेंसी नहीं होती इस कंडीशन में। हेमेचूरिया मैं पहले बोल चुका हूं बहुत कम रेयर चांस है। बात समझिए, आपने बोला सर ठीक है मान लेते हैं। नेक्स्ट वन डिसयूरिया एंड पेनाइल डिस्चार्ज। ये अभी बता के हटा हूं कि जिस पेशेंट को यूरेथ्राइटिस होगा उसकी बॉडी के अंदर जो हमें मेन क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा डिस्चार्ज एंड पेनाइल यूरेथ्रा। तो सर ये टॉपिक किसके अंदर आता है यूरेथ्राइटिस? तो मैंने बोला जब आप यूटीआई पढ़ते हो ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसके अंदर यूरेथ्राइटिस आता है। सर यूटीआई के बारे में दो चार बातें हमने कॉपी पेन ले ही रखा है तो कुछ स्टार बातें हो जाए, मैंने बोला लिख लो। मोस्ट कॉमन साइट, मैंने साइट बोला है एक लाई मत देना। तो सर मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो हमें ब्लैडर में इंफेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसको दुनिया बोलती है सिस्टाइटिस। क्या बोलती है जी? सिस्टाइटिस। सर क्या बोलती है? सिस्टाइटिस। क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन कॉज बताओ तो बोल देना ई कोलाई। 70% लोगों के अंदर यूटीआई का कारण ई कोलाई होता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके अलावा सर ये असेंडिंग वे की इन्फेक्शन है। क्या है जी? असेंडिंग इन्फेक्शन है। ये असेंडिंग वे के अंदर, असेंडिंग मैनर के अंदर इन्फेक्शन होती है। तो मैंने क्या बोला कि सर कहीं ना कहीं ये आपकी किडनी है, बात समझ गए। ये किडनी के बाद यूरेटर है, ये आपका क्या है जी? ब्लैडर है। क्या है जी? ब्लैडर है। और ये क्या है? आपकी यूरेथ्रा है। किडनी से लेके आपका यूरेटर तक ये अपर यूटीआई होता है, जिसको दुनिया अपर यूटीआई बोलती है, और इसको दुनिया लोअर यूटीआई बोलती है। बात समझिए। तो मैं बोल रहा हूँ जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग एंट्री कहाँ से होती है? यूरेथ्रा से, फिर आपकी ब्लैडर में, फिर आपके यूरेटर में, तो नीचे से ऊपर की साइड जा रही है। इसीलिए मैंने बोला असेंडिंग वे के अंदर इन्फेक्शन होती है। इन बातों को स्टार लगा के लिख लेना। ये आज पहली क्लास है, क्लास से 2 से 3 और भी करेंगे आपकी रीनल सिस्टम की, मैसेज करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा सर ये कुछ बातें मैंने किसके बारे में बताई आपको? यूरेथ्राइटिस के बारे में। इसके अलावा सर जो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी पेशेंट के अंदर, कौन सी जी? पेशेंट के अंदर यूरेथ्राइटिस हुआ था क्लाइमीडियल इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? क्लाइमीडियल इन्फेक्शन लिखा है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। क्लाइमीडियल इन्फेक्शन के पेशेंट को दवा दी जाती है डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सी सर? ड्रग ऑफ चॉइस है क्लाइमीडियल इन्फेक्शन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन दवा दी जाती है। स्टार लगा के लिख लेना। जिस पेशेंट को ये दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, उन पेशेंटों को वेल हाइड्रेट रखा जाता है। उन पेशेंटों को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दिया जाता है। सर ज्यादा की भी कोई तो लिमिट होगी, तो पूरी दुनिया ही बोलती है वेल हाइड्रेट। मैंने बोला उस पेशेंट को 3000 ml पर डे के अंदर कहीं ना कहीं फ्लूइड दिया जाता है। इसको शब्द बोलते हैं वेल हाइड्रेट। कि जिस पेशेंट को एंटीबायोटिक चल रही है, कीमोथेरेपी चलती है, तो उसको वेल हाइड्रेट फ्लूइड दिया जाता है बच्चों। उसको कितना दिया जाता है सर? 3000 ml पर डे। हमें कैसे पता चलता है कि उस पेशेंट के अंदर हमारे द्वारा दिया गया फ्लूइड वाकई में सफिशिएंट है? तो उसकी यूरिन आउटपुट, उसके यूरिन आउटपुट डे की कम से कम मोर देन कितनी आनी चाहिए? उस पेशेंट की यूरिन आउटपुट 1500 से 2000 ml से ज्यादा आनी चाहिए। और यदि ऐसा आपको यूरिन आउटपुट इतनी आ रही है तो इसका मतलब नर्स के द्वारा दी गई केयर वाकई में सराहनीय है। नर्स वाकई में इंटेलिजेंट नर्स है कि सर उसे पता है ये दवा चल रही है, और नर्स को ये बात भी ध्यान है इस दवा में पेशेंट को वेल हाइड्रेट रखना। और डॉक्टर साहब ने इस बात से प्रूव कर लिया, वो इस चीज से देख चुका है कि वाकई में पेशेंट को वेल हाइड्रेट फ्लूइड दिया जा रहा है। तो वो अपने आप देख लेगा कि नर्स इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंसी कामों से होती है। आप जब हॉस्पिटल में आप काम करते हो तो इंटेलिजेंसी वहां पे पता चल जाती है। तो इसीलिए आप इन शब्दों को नोट करते रहिएगा।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन सर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की साइड हम आते हैं सर। ए क्लाइंट इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विद डायबिटिक मेलाइटिस, ए क्लाइंट इज इंस्ट्रक्टिंग विद डायबिटिक मेलाइटिस अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। बात समझ गए? इसके अंदर बोल रहा है कि एक क्लाइंट है, नर्स उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, उससे विचार विमर्श कर रही है कि आपको क्या है, एक क्लाइंट इंस्ट्रक्टिंग विद डायबिटिक मेलाइटिस अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। एक पेशेंट आया है, उसके डायबिटिक मेलाइटिस है और क्या करना है, पेरिटोनियल डायलिसिस। The nurse tell the client that is important to maintain prescribed dwell time for the dialysis because of this risk of which complication। वो आपसे पूछना चाह रहा है, क्या कभी आपने पेरिटोनियल डायलिसिस टॉपिक पढ़ा है? मैं बताता हूँ वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि क्या कभी आपने पेरिटोनियल डायलिसिस टॉपिक पढ़ा है? क्या आप इस चीज का आपको ध्यान है कि जब पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, पर्सन की पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड डाला जाता है, कुछ देर के लिए रखा जाता है और फिर फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। बात समझ गए? पहले फ्लूइड को फिल किया जाता है, फिर फ्लूइड को कुछ देर के लिए रखा जाता है और फिर कहीं ना कहीं फ्लूइड को रिमूव या आउट किया जाता है। वो बोल रहा है कि आपके पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस है और आपको इसकी बॉडी में जब ड्वेल टाइम है उसके अंदर क्या खास ख्याल रखना है। बात समझ गए जी? ड्वेल टाइम 30 मिनट से लेके 8 आवर तक नॉर्मली होता है। कितना रखना है ये डॉक्टर बताएगा। जो आपका फ्लूइड डाला जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जिसको दुनिया डायलासेट बोलती है, उस डायलासेट के अंदर कहीं ना कहीं पहले ही ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। यदि आप डायबिटिस मेलाइटिस के पेशेंट में ज्यादा देर तक रखोगे, उसकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस पेशेंट को जिसको डायबिटिक मेलाइटिस है उसको कहीं ना कहीं पेरिटोनियल डायलिसिस करो ही मत, करनी है, लेकिन पेशेंट को इंसुलिन का खास ख्याल रखना, उसके अंदर देखते रहना कहीं उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तो नहीं बढ़ गया। तो सर ठीक है, आपने बोला है कि पेरिटोनियल डायलिसिस जब डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट की करेंगे तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो डायलासेट सोल्यूशन है उसमें पहले ही ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, पेशेंट में भी ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो हमें पेशेंट के अंदर इंसुलिन डोज बढ़ानी चाहिए। हमें पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की फाइंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसको दुनिया 3P बोलती है। आपने बोला सर ठीक है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस भी टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं, आप जाके वीडियो पे देखिएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस आपको मिलेगा, ड्वेल टाइम क्या होता है, फिल कैसे होता है, ड्वेल टाइम के साथ कौन सी प्रॉब्लम आती है, नर्स उनका कैसे हल करती है। आपने बोला सर इसका उत्तर क्या आएगा, तो सर पेरिटोनाइटिस आपको क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? पेरिटोनाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, डिसइक्विलिब्रियम। होने को तो पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया भी हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट है पेशेंट से रिलेटेड वो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या जी? हाइपरग्लाइसीमिया। ये आपका कहीं ना कहीं ये भी आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है पेरिटोनाइटिस, लेकिन बस स्टार क्या था यहाँ पे, पेशेंट किसका था, डायबिटिक मेलाइटिस का। यदि यहाँ पे कुछ नहीं देता और कॉम्प्लिकेशन पूछता तो कहीं ना कहीं हम टिक करेंगे किसको, पेरिटोनाइटिस को, कि इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिटोनियम कैविटी में। सर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या सर? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ये हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन है। जिस पेशेंट को हीमोडायलिसिस चलता है उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने बोला होगा कि सर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है? जिस पेशेंट को हीमोडायलिसिस चलता है उसकी बॉडी के अंदर जो सोल्यूट है, जो क्या है जी, सोल्यूट है, वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। सोल्यूट क्या हो जाते हैं जी, रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। मैं कह रहा हूं कि बॉडी में सोल्यूट क्या हो गए,
रिमूव ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कमी होगी किसकी, सल्यूट की। और सडन सल्यूट के रिमूव होने से, कमी होने से आपकी बॉडी के अंदर जो मेन फीचर, जो मेन कैरेक्टर आएंगे, आपको पेशेंट के अंदर हेडेक देखने को मिलेगी, मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग एंड सीजर आएगा। तो ये होता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हीमोडायलिसिस में कौन सा सिंड्रोम, तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, क्योंकि सल्यूट रिमूव होते हैं बॉडी से। क्या रिमूव होते हैं जी, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा सल्यूट रिमूव हो गए, तो उन कंडीशनों में, उन हालातों में ये फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है। पेशेंट बोले हेडेक हो रहा है जी, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो आपको समझना है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। कौन सा जी, तो जो मैंने क्वेश्चन बोला था इसका उत्तर हाइपरग्लाइसीमिया आएगा। ये कुछ बातें आपको स्टार थी, ये नोट डाउन करनी थी। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं आप इन सब बातों को लिख रहे होंगे। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है ओलिगोजूरिया मीन्स। सर ओलिगोजूरिया का मीनिंग क्या होता है, तो सर ओलिगोजूरिया का मीनिंग होता है कि आपकी यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml 24 आवर, जहां बोल सकते हो डे, एक डे में किसी पेशेंट की 400 ml से यूरिन आउटपुट कम आती है, उसको ओलिगोजूरिया बोलते हैं। किसी की 100 ml से कम आ रही है 24 आवर में, उसको एन यूरिया बोला जाता है। स्टार लगा के लिख लेना। नॉर्मल आपसे जीएफआर पूछे किडनी फिल्टर कितना करती है, तो 125 ml पर मिनट बोल दो। बात समझेंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में ख्याल रखना। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का आज की क्लास लेने के लिए धन्यवाद। जल्द ही आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके मिलेंगे रीनल सिस्टम के। आप सभी का धन्यवाद।